संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। लोकसभा आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले धन लेने के आरोपों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कल नई दिल्ली में। रक्षा प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न और क्रिकेट विश्व कप में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। लोकसभा की आचार समिति ने आज तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले धन लेने के आरोप से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकृति दी। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि पैनल के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी जाएगी। कमेटी के सभी सदस्यों ने चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था या अधिवक्ता ब्यादरी के द्वारा जो बयान था, उन सब रिपोर्ट को कमेटी द्वारा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए एक व्यवसायी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस आरोप का खंडन किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मध्य प्रदेश में सभी दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मतदान में अब केवल 8 दिन बचे हैं और 6 दिन बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी दलों के नेता पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में 3 सभाओं को संबोधित किया। कई केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री भी प्रचार में जुटे रहे। कांग्रेस ने भी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला सहित अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दतिया और मुरैना में रैली और रोड शो किया। वहीं सपा, बसपा सहित अन्य स्थानीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के नीमच में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बैंकिंग से जोड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि परिवर्तन की शक्ति मतदाताओं के हाथ में है और उनका वोट उन्हें समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक सभा में उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज से माफी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रचार किया। तेलंगाना में कल नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित,
पिछड़े और गरीब तथा महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान से अपराध खत्म करने को प्रतिबद्ध है। आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। राजस्थान से भाजपा गुंडा राज और अपराध पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज बामनवास और नीमच का थाना विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार किया। बामनवास के बटौटा में अपने संबोधन में श्री गहलोत ने उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का जिक्र किया और कहा कि सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाई माधोपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। सभी 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम के आइजोल दक्षिण 3 निर्वाचन क्षेत्र के मोआलुगथु मतदान केंद्र पर शुक्रवार को पुनर्मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने का संबंधित संशोधन विधेयक आज पारित कर दिया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी संशोधन विधेयक का समर्थन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए आज दोपहर दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद श्री ऑस्टिन और श्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 2+2 वार्ता और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान कई रणनीतिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 8 भारतीयों को मृत्युदंड देने का कतर न्यायालय का फैसला गोपनीय है और इसे केवल कानून संबंधी टीम के साथ साझा किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस मामले में कानून के अनुसार कदम उठाए गए हैं और अपील दायर की गई है। अपील फाइल हो गया है और हम भी कतरी अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं। 7 नवंबर को हमारी एम्बेसी को एक और राउंड ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस मिली, जो हम मिले 8 लोगों से, और हम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं और हम जितना हो सके लीगल और कॉन्सुलर असिस्टेंस हम उनको देते रहेंगे। श्री बागची ने अपील की कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वे किसी प्रकार की अटकलें न लगाएं। इजरायल में फलस्तीनी कामगारों की जगह भारतीय कामगारों की नियुक्ति के सवाल पर श्री बागची ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को विश्व में रोजगार सुलभ कराने की दिशा में काम कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बहुध्रुवीय विश्व भारत के लिए तब बहुध्रुवीय होगा जब अफ्रीका भी ध्रुवों में शामिल होगा। नई दिल्ली में आज यशोभूमि में अफ्रीका के राजदूतों की मेजबानी करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभा अफ्रीकी संघ की G20 की सदस्यता के महत्व को चिन्हित करती है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अफ्रीका के बीच गहरे संबंधों का प्रमुखता से उल्लेख किया। कौशल विकास मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रशिक्षण कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान में दिया जाएगा। मंत्रालय इस संस्थान की स्थापना कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर रहा है। इन समझौतों पर आज नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। श्री प्रधान ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि संयुक्त सहयोग में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के कारण रक्षा क्षेत्र में भारत
आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारे देश में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उसी प्रोग्राम के तहत आज हमारे देश में 1,08,000 करोड़ रुपया की डिफेंस प्रोडक्शन हो चुका है। हमारी डिफेंस इंपोर्ट घट रहा है, रिवर्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले साल हमने 16,000 करोड़ रुपया का डिफेंस कमोडिटी एक्सपोर्ट किया। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने कहा कि उपायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। धान की पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्म 2090 विकसित की है। इससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। धान की नई किस्म वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली पूसा 44 की सुधरी हुई किस्म है। संस्थान के वैज्ञानिक प्रलय कुमार भौमिक ने आकाशवाणी से बातचीत में विश्वास व्यक्त किया कि पूसा 2090 किस्म से पराली जलाने की समस्या का समाधान हो सकेगा। पूसा 44 जैसा इनका यील्ड है, बट इसका जो पैदावार है ये पूसा 44 से ज्यादा है और कम दिन में लगभग 120-125 दिन में पक जाता है। तो फार्मर्स के पास समय भी मिलता है दूसरा क्रॉप के लिए। हालांकि जो स्टबल बर्निंग का जो इश्यू आता है वो भी थोड़ा सा इनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आता है। तो पॉल्यूशन का भी थोड़ा सा कम असर पड़ेगा दिल्ली और आसपास एरिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में समापन हो गया। एक रिपोर्ट। गोवा ने राज्य में पहली बार हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भी अलग छाप छोड़ी। राष्ट्रीय खेलों का समापन भी आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब खेल अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। मैंने जो नजारा देखा है वो एक बहुत बड़ा संकेत है। मैंने जितनी इनामें यहाँ दी हैं उनमें 2/3 महिला हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए महाराष्ट्र को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रणीति नायक और संयुक्ता काटे को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्रीहरि नटराज को दी गई। इन खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। सर्विसेज 66 स्वर्ण सहित 126 पदकों के साथ दूसरे और हरियाणा 62 स्वर्ण सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पणजी से तुषार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। क्रिकेट विश्व कप में आज बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। 172 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने आसानी से 23 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। कल अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिवाली से पहले कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को खरीदा। इसका भुगतान उन्होंने डिजिटल माध्यम से किया। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। लोकसभा आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले धन लेने के आरोप से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कल नई दिल्ली में। रक्षा प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न और क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।